Good morning, students. This is Lucas Biology and Iqbal Rasool. We are here again with the next topic of the biotechnology. जो बायोटेक्नोलॉजी में जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट जो पोर्शन हमने लिया था, इसका जो अगला टॉपिक जो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर एंड जीन क्लोनिंग स्ट्रेटजीज. Now, what is the methods of gene transfer? Before we start the methods of gene transfer, हमने देखा था कि हमने जो वेक्टर की प्रोडक्शन की थी, वेक्टर जो होते थे, हमने बहुत सारी टाइप्स वेक्टर्स के पढ़े हैं, किस तरीके से वहां पे हम प्रिपेयर करते हैं वेक्टर. एंड दिस इज द वेक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ द जीन. एंड नाउ ये जो जीन ट्रांसफर जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, जो हमारे पास जो डीएनए होता है, जो हमें ट्रांसफर करना है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म थ्रू द वेक्टर, इज नोन एज सिंपली मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर. लेकिन इज नोन एज जीन ट्रांसफर, लेकिन उसके मुतालिक जो मेथड्स, उसके मुतालिक जो ट्रांसफर, जो जीन ट्रांसफर जो होता है, इसमें बहुत सारे मेथड्स बाय विच वी ट्रांसफर द gene of interest, DNA of interest from one organism to other organism. This gene transfer is one of the important tasks in case of biotechnology. And the most common methods of the gene transfer are number one, transformation. Number two, conjunction. Number three, electroporation. Number four, liposuction. Number next, direct transfer. Direct transfer of DNA. These are the 5 methods of the gene transfer from one organism. The gene of interest from one organism to another organism, are simply the DNA of interest from one organism to another organism by the use of vectors. जो हमने vectors जो लेक्चर हमने लास्ट जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने सीखा था, या बिफोर दैट हमने दो तीन लेक्चर जो हमने पढ़े थे बायोटेक्नोलॉजी में. उसके बाद जो हमारा जो लास्ट मेथड होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, वो क्या है? दैट इज मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर. और इस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर में बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे हमने लिखे हैं. ट्रांसफॉर्मेशन इज द वन मेथड, कंजुगेशन इज द वन मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन इज द another method, liposuction, and direct gene transfer. Now we will take one by one and explain one by one. Now हम पहला जो मेथड यहाँ पे लेंगे दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? Transformation simply means introduction of DNA of interest, simply DNA into bacteria. यहाँ पे एग्जाम्पल बैक्टीरिया की लेंगे, दैट इज ई कोलाई. इसमें हम जो इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो हमने प्लाज्मिड पे कैरी किया, जो हमने वेक्टर पे कैरी किया है, दैट इज प्लाज्मिड डीएनए, जिसको हम कहते हैं. And this is simply a transformation, introduction of DNA of the interest into the host cell, into the bacteria, into the E. coli. Now, उसके बाद ये जो मेथड जो होता है, ये किस तरीके से हम करते हैं? This method is carried out in ice cold conditions. आइस कोल्ड कंडीशंस. लेकिन किस में? ये जो हम प्रोसेस जो करते हैं आइस कोल्ड कंडीशंस हम यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट इन आइस कोल्ड कंडीशंस इन कैल्शियम क्लोराइड. यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड. in this process ice cold conditions are okay. After that, subsequent heat shock or simply heat is given up to 90 seconds. यहां पे उसके बाद आइस कोल्ड कंडीशंस में उसके बाद हम हीट देते हैं अप टू 90 सेकंड्स. लेकिन जो हीट देते हैं वो हीट शॉक जो होता है, ये जो यहाँ पे हीट जो होती है, उसका टेम्परेचर कितना होता है?
35 to 45 degree centigrade. This is the method, this is the process. After that, उसके बाद यहाँ पे जो frequency of the DNA, frequency of the recombination, frequency of the DNA which is put into, which is introduced into the E. coli, which is introduced into the bacteria, यहाँ पे frequency, यहाँ पे जो number जो आता है वो बहुत ज्यादा आता है, यहाँ पे frequency rate जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है. उसके बाद जो next method है that is conjugation. ये conjugation का मतलब क्या होता है? कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? ये जो कंजुगेशन जो होती है, दिस कंजुगेशन इज ए नेचुरल मेथड. ये कंजुगेशन नेचुरल मेथड आपने रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा होगा, वहां पे हमने पढ़ा है दैट इज कंजुगेशन. माइक्रोबियल जो रिप्रोडक्शन वहां पे होती है, दिस इज ड्यू टू द कंजुगेशन वहां पे जो होती है, एंड दिस इज द नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड है, लेकिन दिस नेचुरल मेथड, दिस कंजुगेशन इज यूटिलाइज्ड इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. हम इस नेचुरल मेथड या हम उस कंजुगेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो माइक्रोब्स होते हैं. ये एक माइक्रोब है, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करूंगा, यहाँ पे ये एक है और ये दूसरा होता है. दीज आर द टू माइक्रोब्स. एक को हम नाम देते हैं, दैट इज फर्स्ट वन, फॉर एग्जांपल इसको नाम है, इसका नाम है डोनर और दूसरे का नाम है रेसिपिएंट. ये डोनर क्या होता है और ये रेसिपिएंट क्या होता है? ये जो डोनर होता है, डोनर का मतलब होता है ये जो कुछ देगा, लेकिन यहाँ पे क्या देगा डोनर? यहाँ पे जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो होता है दैट इज गिवन बाय दिस डोनर ऑर्गेनिज्म, एंड दिस रेसिपिएंट इज यूटिलाइज्ड. यहाँ पे जो रेसिपिएंट जो होता है वो डोनर से रिसीव करता है डीएनए, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, मैं आपको दिखाऊंगा प्रोसेस होती है क्या, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है. यहाँ पे जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ड्यू टू साइटोप्लाज्म यहाँ से वो कनेक्ट होते हैं, यहाँ से कनेक्शन उनका होता है. ये मैं नेचुरल मेथड दिखा रहा हूँ कि आप ये नेचुरल मेथड किस तरीके से होता है. यहाँ पे जो डीएनए होता है, दिस डीएनए इज ट्रांसफॉर्म, दिस डीएनए इज गेट्स मूव्ड फ्रॉम दिस डोनर टू रेसिपिएंट. अब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है. अब ये रेसिपिएंट में पहुंच गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो डीएनए जो होता है, जो डोनर से ट्रांसफॉर्म, जो डोनर से मूव हुआ है टुवर्ड्स द रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म, वहां पे ये डीएनए जो अपना इसका जो डीएनए उसके साथ अटैच होगा या नहीं होगा. ये दो प्रोसेस हो सकते हैं यहाँ पे, वो इसके साथ अटैचमेंट वो दिखाएगा या नहीं दिखाएगा. दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द डीएनए फ्रॉम द डोनर टू द रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म. और ये जो नेचुरल मेथड है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं, इसको हम यूटिलाइज करते हैं इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसफर ऑफ द डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ द जीन ट्रांसफर. द थर्ड मेथड इज इलेक्ट्रोपोरेशन. व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोपोरेशन? इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको समझाऊंगा ये इलेक्ट्रोपोरेशन, इसका प्रिंसिपल क्या होता है. इसका प्रिंसिपल ये है, यहाँ पे हम बहुत सारी हीट शॉक्स देते हैं, हीट इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं सेल से, एंड दिस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक शॉक. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ऑर्गेनिज्म, दिस इज द सेल, यहाँ पे हम सेल लेंगे, व्हेन वही यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक शॉक इस सेल को देते हैं, उसके बाद ये जो सेल जो होता है, इसका जो वॉल होता है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. दिस सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, आपको पता ही है. दिस सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल एज वेल एज सेमी परमिएबल. यहाँ पे जो डीएनए जो बाहर से होता है, यहाँ पे जो हमारे पास जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास जो होता है, दिस इज इम्परमिएबल टू दैट डीएनए. ओके, जो हमारे पास जो डीएनए जो हमें इस सेल में ट्रांसफर करना, जो हमें इस सेल में इंट्रोड्यूस करना है, दिस इज इम्परमिएबल टू, ये जो सेल है ये इम्परमिएबल उस डीएनए को होती है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, व्हेन वी गिव इलेक्ट्रिक शॉक टू दिस सेल, ये हम जब आप इलेक्ट्रिक शॉक इस सेल को देते हैं, उसके बाद दिस मेम्ब्रेन, दिस सेल मेम्ब्रेन, दिस सेल वॉल, सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, सेल नॉट सेल वॉल, दिस बिकम्स परमिएबल टू डीएनए ऑफ इंटरेस्ट. उसके बाद ये परमिएबल बनता है, ठीक है. जब ये परमिएबल बनता है, उसके बाद यहां से आफ्टर गिविंग इलेक्ट्रिक शॉक्स, the DNA of interest is introduced into the cell. ये हम सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं. समझ में आया कि नहीं?
जो हमारे पास डीएनए इंटरेस्ट जो होता है ये इंस्टॉल करते हैं, ये इंट्रोड्यूस करते हैं उस सेल में जिसको हमने क्या दिया है, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक हमने दिया है। देखिए ये मेथड किस तरीके से होता है, ये मेथड मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर, मैं आपको सिंपल मैनर में आपको समझाऊंगा। ये एक बीकर, इस बीकर में ये सेल है, फॉर एग्जाम्पल दिस सेल, और यहाँ से ये मीडियम होता है, दिस इज मीडियम इन विच द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज प्रेजेंट। यहाँ पे डीएनए ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट इस मीडियम में होता है, एंड वी गिव द इलेक्ट्रिक शॉक टू दिस सेल। जब हम इलेक्ट्रिक शॉक इस सेल को देते हैं, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन जो होते हैं वो परमेएबल बन जाता है। किसके लिए? वो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट के लिए अब परमेएबल बनता है, एंड दिस डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफॉर्मर और इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल। ये सेल में हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे जो ये डीएनए जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो प्लांट का होगा, वो एनिमल का होगा, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से हम ले सकते हैं। दिस इज अ रैपिड प्रोसेस, दिस मेथड इज अ रैपिड मेथड इन विच डीएनए ऑफ इंटरेस्ट from any organism, from plant, from microorganism, from animal, is introduced into the cell by using the electric shock, by using the electric current. This is known as electroporation. Now the next process, that is gene transfer process, that is lipofaction. Number 4th, lipofaction. What is lipofaction? पहले देखिए लिपोफैक्शन होती क्या है। यहाँ पे लिपोसोम्स होते हैं। ये लिपोसोम्स क्या होते हैं? लिपोसोम्स आर लिपिड मॉलिक्यूल्स in which nucleic acids are present. These liposomes are the lipid molecules in which the nucleic acids are present, but on the interior side they have aqueous interior. That is simply they have aqueous interior. Aqueous interior. These are the liposomes. Now अब हमें ये लिपोफैक्शन क्या होती है, बहुत सारे टेक्निक्स की वजह से, बहुत सारे जो मेथड्स हमने इन्वॉल्व किए हैं जो इस लिपोफैक्शन में, यहाँ पे हमने क्या किया, इनमें जो लिपोसोम जो होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिपोसोम बनाऊंगा समझाने के लिए आपको, मैं यहाँ पे लिपोसोम बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल लिपोसोम इन विच द न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट। और बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारी टेक्निक्स की बदौलत हमने क्या किया, हमने जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो होता है हमारे पास, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस लिपिड मॉलिक्यूल। This introduction of this DNA of the interest into the lipid molecule is known as lipofaction. After that, when the liposome in which the DNA of interest is present, ये इसके बाद क्या होता है, this liposome gets attached with cell, इस सेल के साथ अटैच होता है। After that, when it gets attached with the cell, after by the proper mechanism, the DNA of the interest which is present in the liposome is gets transported from this liposome inside the cell. That means यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है, लिपोसोम की ट्रांसपोर्ट होती है, ये अडहेयर होता है, ये अटैचमेंट होती है किसके साथ, सेल के साथ। जब ये अटैच होता है उसके बाद ये अंदर जाता है, सेल में जाता है। आफ्टर दैट इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियस तक जब पहुंच जाता है, आफ्टर दैट जब ये न्यूक्लियस के साथ ये न्यूक्लियस पर पहुंच जाता है, न्यूक्लियस में पहुंच जाता है, वहां पे जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास था, वो इसके डीएनए ऑफ इंटरेस्ट किसके साथ अटैचमेंट बाद में दिखाएगा, वो अटैचमेंट बाद में दिखाएगा डीएनए जो पेरेंट जो होस्ट का जिसमें हमने डाला है, जिस ऑर्गेनिज्म में हमने डाला, जिस सेल में हमने डाला है, वहां पे उसके साथ अटैचमेंट दिखाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज ए सिंपल प्रोसेस। यहाँ पे ये सिंपल प्रोसेस इन विच द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। After that, the last process in case of gene transfer is that is direct transfer. Direct transfer of what? DNA of interest. This is the DNA of interest. This is not a simple DNA. This is the DNA of interest, which is transported, which is introduced into the organism, which is introduced into the cell. यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर से जो हम डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे हम सीधे डायरेक्ट एक सेल में जिसमें हमें ये डालना है डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, हम डायरेक्ट डालते हैं, लेकिन यहाँ पे बाय टू मेथड से हम डालते हैं। नंबर वन, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन की वजह से हम डायरेक्ट डालते हैं डीएनए ऑफ द इंटरेस्ट इनटू द सेल। एंड द नेक्स्ट वन इज पार्टिकल bombardment. These are the two techniques which are utilized for the direct transfer of the DNA of the interest into the cell. This is the method. These are the methods of the gene transfer. ये methods हमारे पास है, बहुत सारे methods हैं, 5 methods हमने यहाँ पे पढ़े हैं। These 5 methods जो हमने पढ़े हैं यहाँ पे, these 5 methods are utilized for the gene transfer. That is transfer of gene, transfer of the gene from one organism to another organism. DNA of the interest or gene, DNA of the interest from one organism to another organism. Now the next is here, that is gene cloning strategies. इसका मतलब क्या होता है? बिफोर वी स्टार्ट पहले हम देखिए कोलोनी का मतलब क्या होता है। ये कोलोन क्या होता है? कोलोन क्या होता है? कोलोन का मतलब होता है अगर एक सेल से बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स की प्रिपरेशन करेंगे, that is from a single cell, when we produce a multiple copies of the cells, then it is known as colon. इसका मतलब होता है कोलोन। ठीक है, ये कोलोन होता है। when this कोलोन, ये जो कोलोन जो फॉर्मेशन यहाँ पे कोलोन की होती है, एक सेल से, एक ही सेल से मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल नंबर ऑफ द सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, इज नोन एज कोलोन एंड द प्रोसेस इज नोन एज कोलोनिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, किस तरीके से हम बनाएंगे कोलोन, किस तरीके से यहाँ पे हम कोलोन की फॉर्मेशन करेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोलोनिंग। इसको हम प्रोसेस को हम कोलोनिंग का नाम देते हैं। लेकिन इसमें जो स्ट्रेटजीज जो होते हैं, वो कौन कौन से स्ट्रेटजीज इस कोलोनिंग में होते हैं? इस कोलोनिंग में पहला जो सेटअप जो होता है, वो कौन सा सेटअप होता है? जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। यहां पे हम डीएनए फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। ये डीएनए फ्रेगमेंट जो हम बनाते हैं, वो बाय द प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हमारे पास होते हैं, दैट इज रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस की वजह से यहाँ पर हम बनाते हैं, एक मेथड ये भी है। और दूसरा है कंप्लीमेंट्री डीएनए की फॉर्म में, जो कंप्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसिस जो होती है, वो भी हम यहाँ पर करते हैं, पीसीआर थ्रू करते हैं, और केमिकल सिंथेसिस यहाँ पे हम करते हैं। दीज आर द प्रोसेसेस, केमिकल सिंथेसिस, दीज आर द प्रोसेस। जो जनरेशन ऑफ डीएनए, जो डीएनए फ्रेगमेंट हमको बनाना है, वो इन रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन की वजह से, या कंप्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसिस, या पीसीआर, या केमिकल सिंथेसिस की वजह से हम बनाते हैं, दैट इज डीएनए फ्रेगमेंट। आफ्टर दैट, उसके बाद जो हमारे पास जो डीएनए फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद जो दूसरा सेटअप जो होता है, वो कौन सा सेटअप होता है? इंसर्शन इनटू कोलोनिंग वेक्टर। यहाँ पे कोलोनिंग वेक्टर जो होता है, जो हमने पढ़ा है, बहुत सारे वेक्टर्स हमारे पास होते हैं, वो हमने पढ़े हैं। उसके बाद ये जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है, वो इस कोलोनिंग वेक्टर में हम इंस्टॉल करते हैं, वो हम इंसर्ट करते हैं, कोलोनिंग वेक्टर में हम इंसर्ट करते हैं। लेकिन कौन कौन प्रोसेस यहाँ पे होते हैं? बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पे होते हैं। नंबर वन हियर इज लाइगेशन होती है। यहाँ पे जो ब्लंट एंडिस और कोहेसिव एंडिस की फॉर्मेशन जो हमने पढ़ी है, वो फॉर्मेशन यहाँ पे होती है ड्यू टू लाइगेशन। होमोपॉलीमर टेलिंग होती है। नंबर नेक्स्ट इज लिंकर मॉलिक्यूल्स। दीज आर द मेथड्स, ये मेथड्स होते हैं। ये लाइगेशन, होमोपॉलीमर टेलिंग होती है, या लिंकर मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये इंसर्शन के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, दैट इज पॉइंट नंबर थर्ड इन केस ऑफ कोलोनिंग स्ट्रेटजीज, वो ये इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट सेल। जो हमने अभी पढ़ा, इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट सेल, जो मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर हमने पढ़े, कंजुगेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लिपोसक्शन होती है, इलेक्ट्रोपोरेशन होती है। यहां से जो हमारे पास जो डीएनए, आप जो यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट जो हमने बनाया है,
उसके बाद वो इंसर्ट किया हमने कोलोनिक वेक्टर में। कोलोनिक वेक्टर से जो हमने बहुत सारे प्रोसेस की वजह से वहां से जो डीएनए जो होता है, जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास होता है, वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल में। किस किस प्रोसेस जो हमने अभी पढ़े हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक, नंबर 1 कंजुगेशन होती है, लिपोफैक्शन होती है, एटसेट्रा। बहुत सारे प्रोसेस जो हमने अभी पढ़े। These are the processes. This is the one of the important in case of strategies of the DNA, sorry gene colony या DNA colony। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है that is number 4 सिलेक्शन और स्क्रीनिंग। इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है कि कौन कौन से मेथड्स हम इन्वॉल्व करते हैं। नंबर जो होता है, नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन, पीसीआर होता है। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इम्यूनोकेमिकल मेथड्स होते हैं। नंबर नेक्स्ट प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, फंक्शनल कंप्लीमेंटेशन। दीज आर द मेथड्स। ये बहुत सारे मेथड्स हैं। पे जो सिलेक्शन जो होती है और स्क्रीनिंग जो होती है वो हम बाय वेरियस मेथड्स, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, पीसीआर, इम्यूनोकेमिकल मेथड्स, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, फंक्शनल कंप्लीमेंटेशन। दीज आर द मेथड्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन सिलेक्शन और स्क्रीनिंग। ये सिलेक्शन किसकी करनी है, स्क्रीनिंग किसकी करनी है, जो हमारे पास रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म जो होगा, रेसिपिएंट सेल जो होगी, इसकी हमें सिलेक्शन करनी है, इसकी हमें स्क्रीनिंग करनी है बाय द वेरियस मेथड। जो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे हमने मेथड्स लिखे। बाय यूज ऑफ दीज मेथड्स वी स्क्रीन, वी सिलेक्ट वन ऑफ द recipient cell for the process of recombinant DNA technology or simply biotechnology. This was about the today's topic. This was about the gene transfer method. This was about the cloning strategies of the in case of biotechnology, in case of recombinant technology. After that, we will meet in the next session. Till then, Allah Hafiz.